उपासक गुरु को कभी मनुष्य न समझे, भगवत विग्रह को कभी धातु का न देखे कि पत्थर की मूर्ति है कि अष्ट धातु की है कि ये काहे, ऐसा कभी प्रश्न न करे। इष्ट देव का अवतार होता है अर्चा विग्रह रूप में, अर्चावतार। दो प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा होती है, एक होती मंत्रों के द्वारा और एक होती भाव के द्वारा। निरंतर जो मंत्राकार वृत्ति की हुई भजन में डूबे हुए महापुरुष हैं, जब तदात्म वृत्ति से श्री विग्रह की तरफ देख ले, उसी समय हलचल पैदा हो जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। छाती से लगा लिया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई। मंत्रों का एक अनुष्ठान वैदिक सिद्धांत से और एक है भाव सिद्धांत। धन्ना जाट के भांग के बट्टा में कोई प्राण प्रतिष्ठा मंत्र से नहीं हुई, भाव से भगवान प्रकट हो गए थे। सिलपिल्ले बाई के भाव से भगवान प्रकट। जब हम अपने प्रभु को अपने प्रभु की भावना से प्यार से देखते हैं तो वही प्रकट हो जाते हैं। जैसे खंभा फोड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए प्रहलाद जी के लिए, भाव से देखा। नामदेव जी ने तो कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए, भाव से देखा भूत से भगवान प्रकट हो गए। तो फिर श्री विग्रह में भगवान नहीं प्रकट हो जाएंगे जब भक्त भाव से देखेगा। और भाव ना हो तो भगवान में भी भगवान नहीं दिखते। दुर्योधन को कहां दिखते थे? दुर्योधन दुशासन इनको नहीं दिखते थे, भगवान में भी भगवान नहीं दिखते। गुरु को मनुष्य समझना, भगवत विग्रह को धातु या पाषाण का समझना, गुरु मंत्र को साधारण शब्द समझना, चरणोदक को सामान्य जल मानना, भगवत प्रसाद को भोजन मानना, अन्न मानना, साधु की जाति पर दृष्टि रखना, ये उपासक को सावधानी पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। ये उपासना के बड़े विघ्न हैं। यदि ऐसा भाव बना रहेगा तो उपासना सिद्ध नहीं होगी। कभी कभी चूक हो जाती है। प्रसाद में अन्न या फल दृष्टि नहीं रखी जाती, सिर्फ प्रसाद। और वैष्णव पद्धति है, प्रसाद का किनका मुख में अगर डाल लिया जाए तो कोई भी व्रत भंग नहीं होता, चाहे निर्जला ही क्यों न हो। भगवत प्रसाद में ये भाव नहीं रखा जाता कि ये अन्न है या अमुक वस्तु है, नहीं। प्रसाद में यदि भोजन अन्न वस्तु, आज अन्न है तो कल प्रसाद कैसे हो जाएगा? प्रसाद तो सिर्फ प्रसाद है और उसका किनका डालने से हर व्रत की पूर्णता होती है। चरणामृत, जैसे जो लोग नहीं जानते, वो जब बटता है तो बोले थोड़ा जल हमको भी दे दीजिए। जल नहीं है, चरणामृत है। चरणामृत को जल समझना, प्रभु के सामने जाकर के पूछना ये मूर्ति काहे की है? पत्थर की है, संगमरमर की है, ये धातु की है, बड़ा अपराध कर रहे हो। ऐसा कभी प्रभु के श्री विग्रह के सामने नहीं। ये संत किस जाति के हैं? ऐसा कभी नहीं। गुरुदेव साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवेन, ऐसा भाव कहां हो पाता है? पर ब्रह्म परमात्मा भाव गुरुदेव पर हो पाना है तो बड़ी मुश्किल की बात है। यहां तो साधु भाव ही हो जाए, बहुत बड़ी बात है कि ये संत है। पूर्ण मनुष्य बुद्धि बनी रहती है। इसीलिए हमको अपने गुरुदेव में आराध्य देव नहीं दिखाते, नहीं तो गुरुदेव अपने स्वरूप को ही तो दिखाने के लिए विराजमान है। इसमें शिष्य के नेत्र की बात है। गुरुदेव तो कृपालु हुए। जब हरिव्यास देवाचार्य जी अपने गुरुदेव के पास आए तो जब शिष्यत्व की बात की तो उन्होंने कहा तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? बोले नहीं, जाओ 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा। फिर आए, राधे राधे। अब कुछ दिखाई दे रहा है? बोले नहीं, फिर जाओ 12 वर्ष। 24 वर्ष राधा राधा रटते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। जब आए बोले अब दिखाई दे रहे? बोले हाँ, आपकी गोद में प्रिया प्रीतम विराजमान है। ये अब दृष्टि आई। गुरु को मनुष्य मानना, प्राय मनुष्य ही मानते हैं। हमें लगता है कि 1000 में कोई 1-2 ऐसे होंगे जो ये भाव हो कि गुरुदेव हमारे ब्रह्म है। छवि या मूर्ति विराजमान करके तो पूजा सब करेंगे, लेकिन मनुष्य बुद्धि या बहुत संत बुद्धि, उसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह। साक्षात पर ब्रह्म कहने को तो सामने जाके बोलेंगे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विचार करो, इसमें से एक भी माना है तुमने? गुरु को ब्रह्मा माना है या हरि माना है या शिव माना है या साक्षात परब्रह्म माना है? बड़ा मुश्किल है। केवल कह देना अलग, बोले होना भी तो चाहिए साक्षात परब्रह्म। केवल बातों से कोई परब्रह्म थोड़ी हो जाता है। तो पाषाण में परब्रह्म था क्या? वो तो अव्यक्त था, तुम्हारे भाव से व्यक्त हुआ ना। तुमने परब्रह्म की भावना की तो मुस्कुराता हुआ ब्रह्म प्रकट हो गया। तो गुरुदेव तो चैतन्य ब्रह्म है। आपकी भावना यदि हो जाए, कुत्ते से विट्ठल भगवान प्रकट किए, तो भावना ही तो की प्रभु प्रभु सूखी मत खाओ, थोड़ा घी रोटी मिला, नाथ आपके लिए ही तो है। तो ऐसे देखो, साक्षात विट्ठल भगवान गुरुदेव में प्रभु आपका, सर्वस्व आपका, प्राण मन तन सब, मैं आपकी ही तो उपासना कर रहा हूं। मुझे और कोई भगवान नहीं चाहिए, बस आपका साक्षात्कार हो, आप प्रसन्न हो जाएं, आपकी अधीनता। ऐसा कहां? ऐसा होगा तो भाव बदल जाएगा। गुरुदेव के प्रति परब्रह्म भाव हो जाए तो साधक को कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप उसके अंदर समस्त दैवी संपदा प्रकाशित हो जाएगी। परब्रह्म भाव होना बहुत कठिन है। गुरुदेव के प्रति परब्रह्म भाव हो गया तो उस भाव की सिद्धि होगी, चराचर जगत में परब्रह्म भाव हो जाएगा। क्योंकि गुरुदेव अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, तो चराचर में परब्रह्म भाव होते ही वो जीवन मुक्त हो जाएगा। बहुत कठिन बात है। इसलिए उपासक इस भाव को सिद्ध करे। गुरुदेव साक्षात परब्रह्म, भगवद विग्रह साक्षात मेरे इष्ट देव, चरणोदक अहो भाग्य जो हमें चरणामृत पीने को मिल रहा है, कोई जल नहीं। और गुरुदेव का मंत्र, ये कोई शब्द नहीं है, साक्षात इष्ट देव मिल गए, मुझे मंत्र मिल गया तो। पर ऐसी बुद्धि कहां है? पड़ा है एक कोने में हृदय में मंत्र, उसका बार बार स्मरण नहीं, बार बार दुलार प्यार नहीं मंत्र का। आप देखो मंत्र को कितना प्यार करते हैं आप। मंत्र का प्यार है बार बार स्मरण करना, दुलार करना, तो उसी का जागरण होगा। तो वही प्रिया प्रीतम निकुंज सब उसी में छुपा है। ये जो मंत्र है ना, इसमें सब कुछ छुपा है। मंत्र की ही व्याख्या चतुरासी जी, निज मंत्र की व्याख्या चतुरासी जी, चतुरासी जी की व्याख्या 42 लीला और वृंदावन दास चाचा जितने भी पद गाए सब चतुरासी जी की व्याख्या है। और 84 जी निज मंत्र की व्याख्या है। ये अंदर की बात समझ। मंत्र मिला मतलब पूरे निकुंज की चाबी मिल गई। बीज मंत्र इसी को कहे, इसी से पूरा निकुंज रूपी वृक्ष प्रकाशित हो जाएगा। इष्ट देव में, गुरुदेव में जितना तुम्हारे भाव की कमी रहेगी उतना ही उपासना असफल रहेगी। जब अपने इष्ट देव के पास कोई जाता है, जैसे यहां से कोई बोले कि बरसाने जाए, हे सुनो श्री जी को हमारी भी दंडवत कर, अहो भाग्य आपके कि आप श्री जी के दर्शन करने जा रहे, हमारी दंडवत कह देना, हमारी स्मृति, हमारी भी अर्जी लगा देना। कोई आपका है, ईर्ष्या तो नहीं होगी ना, द्वेष तो नहीं होगा, उसके प्रति जलन का भाव तो नहीं होगा कि ये तो श्री जी के दर्शन के लिए जा रहा है। ऐसे ही यदि हमें गुरुदेव से प्रेम है और हमें दिखाई दे रहा कि गुरुदेव इनको ज्यादा प्यार कर रहे हैं, तो हमारा उससे ज्यादा प्यार हो जाएगा। आपके हो भाग्य, कभी हमारी भी स्मृति दिला देना, गुरुदेव को ये प्रदान कर देना। गुरुदेव, उसके अंदर द्वेष तो नहीं आएगा, जलन तो नहीं आएगी। जब मनुष्य बुद्धि होगी तब जलन होने लगेगी, तब ईर्ष्या जागृत हो जाएगी। नापना चाहिए अपने हृदय में कि गुरुदेव के प्रति मनुष्य बुद्धि का लक्षण है, साधु बुद्धि का लक्षण है, या साक्षात पर ब्रह्म का लक्षण है। आत्मविश्वास। एक युवा को संघर्ष करते करते कई वर्ष हो गए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। वह काफ़ी निराश हो गया और नकारात्मक विचारों ने उसे घेर लिया। उसने इस कदर उम्मीद खो दी कि उसने आत्महत्या करने का मन बना लिया। वह जंगल में गया और वहां आत्महत्या करने ही जा रहा था कि अचानक एक संत ने उसे देख लिया। संत जी ने उससे कहा, बच्चा क्या बात है, तुम इस घंघोर जंगल में क्या कर रहे हो? उस युवक ने जवाब दिया, मैं जीवन में संघर्ष करते करते थक गया हूँ और मैं आत्महत्या करके अपने बेकार जीवन को नष्ट करने जा रहा हूँ। संत ने पूछा,
तुम कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हो? युवक ने कहा, मुझे 2 वर्ष के लगभग हो गए। मुझे ना तो कहीं नौकरी मिली और ना ही किसी परीक्षा में सफल हो पाया। संत ने कहा, तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी और तुम सफल भी हो जाओगे। निराश ना हो, कुछ दिन और प्रयास करो। युवक ने कहा, मैं किसी भी काम के योग्य नहीं हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। जब संत ने देखा कि युवक बिल्कुल हिम्मत हार चुका है तो उन्होंने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार ईश्वर ने 2 पौधे लगाए, एक बांस का और एक फर्न पत्तियों का। फर्न वाले पौधे में तो कुछ ही दिनों में पत्तियां निकल गईं और फर्न का पौधा 1 साल में काफ़ी बढ़ गया, पर बांस के पौधे में साल भर में कुछ नहीं हुआ। लेकिन ईश्वर निराश नहीं हुए। दूसरे वर्ष में भी बांस के पौधे में कुछ नहीं हुआ, लेकिन फर्न का पौधा और बढ़ गया। ईश्वर ने फिर भी निराशा नहीं दिखाई। तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष भी बांस का पौधा वैसे ही रखा, लेकिन फर्न का पौधा और बड़ा हो गया। ईश्वर फिर भी निराश नहीं हुए। फिर कुछ दिनों बाद बांस के पौधे में अंकुर फूटे और देखते देखते कुछ ही दिनों में बांस का पेड़ काफ़ी ऊंचा हो गया। हाँ, बांस के पेड़ को अपनी जड़ों को मजबूत करने में 4 साल लग गए। संत ने युवक से कहा कि यह आपका संघर्ष का समय अपनी जड़ें मजबूत करने का समय है। आप इस समय को व्यर्थ नहीं समझे एवं निराश ना हो। जैसे ही आपकी जड़ें मजबूत परिपक्व हो जाएंगी, आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। आप खूब फलेंगे, फूलेंगे, सफल होंगे और आकाश की ऊंचाइयों को छुएंगे। आप स्वयं की तुलना अन्य लोगों से ना करें। आत्मविश्वास नहीं खोए। समय आने पर आप बांस के पेड़ की तरह बहुत ऊंचे हो जाओगे, सफलता की बुलंदियों पर पहुंचोगे। यह बात युवक के समझ में आ गई और वह पुनः संघर्ष के पथ पर चल दिया। दोनों फर्न के पौधों की जड़ें बहुत कमज़ोर होती हैं, जो जरा सी तेज हवा से ही जड़ से उखड़ जाता है, और बांस के पेड़ की जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि बड़े से बड़ा तूफान भी उन्हें हिला नहीं सकता। इसलिए आप लोग संघर्ष से घबराए नहीं, मेहनत करते रहें और अपनी जड़ों को इतनी मजबूत बना लें कि बड़े से बड़ी मुसीबत, मुश्किल हालात आपके इरादों को कमज़ोर ना कर सके और आपको आगे बढ़ने से रोक ना सके। किसी से भी अपनी तुलना ना करें, सकारात्मक सोचें और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। आप जरूर सफल होंगे और आसमान की बुलंदियों को छुएंगे। धन्यवाद।